हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइक 26। आज के सेशन में हम बात करेंगे पैराफिलिक डिसऑर्डर्स की। पैराफिलिक डिसऑर्डर्स के अंदर कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स आते हैं जिनके बारे में बात करना थोड़ा हश हश वाला टॉपिक है हमारी सोसाइटी में। नॉट मेनी पीपल टॉक ओपनली अबाउट पैराफिलिक डिसऑर्डर्स, बट बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये एक्चुअली में डिसऑर्डर है हमारी सोसाइटी में। तो डीएसएम ने क्योंकि इसको एक अलग से कैटेगरी दी है तो हम इसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। पैराफिलिक डिसऑर्डर्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Paraphilic disorders as defined by DSM, that is Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders। अगर आपको DSM का फुल फॉर्म अभी तक नहीं पता है तो आप अभी भी टाइम है, याद कर ले, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ठीक है। सो दीज आर recurrent, intense, sexually arousing fantasies, urges, or behaviors that involve inanimate objects, children, or non-consenting adults, or suffering or humiliation of the person or a partner with the potential to cause harm। ऐसे में बहुत बड़ा लग रहा है ये डेफिनेशन, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या है? जब किसी इंसान को रिकरेंट मतलब बार बार होने वाला, इंटेंस बहुत हाई लेवल का सेक्सुअली अराउजिंग फैंटेसीज आए, अर्जेस आए, अर्जेस का मतलब इम्पल्सेस आए जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाएं जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से इन्वॉल्व है, या तो फिर चिल्ड्रन का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो, या नॉन कंसेंटिंग अडल्ट मतलब जो लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं उनके साथ सेक्सुअली रिलेशन बनाने का, उनके साथ भी रिलेशनशिप वो बनाए। ठीक है। या तो फिर खुद सफ़र करे ह्यूमिलिएशन, या सामने वाला जो उनका पार्टनर है उसको ह्यूमिलिएट करे, या किसी को हार्म करने की टेंडेंसी हो। ऐसे अगर लक्षण, ऐसे अगर हमको सिम्टम्स दिख रहे हैं किसी इंसान में, ठीक है, इसका मतलब उसको बहुत हाई चांसेस है कि पैराफिलिक डिसऑर्डर हो। ओके, दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन, या बेसिकली हम इसको ऐसे ही पहचानते हैं। अब DSM-5 ने इन पैराफिलिक डिसऑर्डर्स को 8 टाइप्स में डिवाइड किया है, मतलब 8 बहुत मेजर टाइप्स हैं जिसके अंदर पैराफिलिक डिसऑर्डर्स मतलब जिस तरीके से होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम पूरे 8 को पढ़ लेंगे। सो पहला जो है दैट इज सेक्सुअल मैसोचिज्म डिसऑर्डर। इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम बीइंग हर्ट, ह्यूमिलिएटेड और मेड टू सफ़र। तो ऐसा अगर कोई इंसान है जो चाह रहा है कि उसको हर्ट करे कोई, उसको बॉन्डेज रखे, या उसको स्पैंक करे, या उसको मारे कूटे, और उसका वो जब वो मार रहा है, कूट रहा है, उसको हर्ट कर रहा है, तब अगर वो अराउज्ड हो जाए, सो ये बहुत हद तक चांसेस है कि उसको सेक्सुअल मैसोचिज्म डिसऑर्डर है। एक सीरीज आई थी नॉर्मल पीपल करके, आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच्ड इट और नॉट, बट उसमें आई गेस तो जो फीमेल लीड थी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम काइंड ऑफ दिस डिसऑर्डर ओनली। तो सेक्सुअल मैसोचिज्म डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ। ठीक है। इसका एक ऑपोजिट होता है, दैट इज सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर। अब सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर में क्या होता है? दीज पीपल गेट अराउज्ड फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सफरिंग और ह्यूमिलिएशन ऑन अनदर पर्सन। यहाँ पे क्या हो रहा था, वो जो इंसान था वो खुद सफ़र कर रहा था। सैडिज्म में क्या होता है, इसको सामने वाले को मार के, ठीक है, उसको ह्यूमिलिएट करके, या तो फिर उसको मतलब सफ़र करा के क्या होता है, इसको अराउजल फील होता है, इसको सेक्सुअली अराउज इंसान तब होता है। दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर। नाउ थर्ड इज, ये अगर आपको अगेन, आई आई रियली होप कि आपको ये पता हो, पर आई गेस जो 50 शेड्स मूवी आई थी, इट वॉज बेस्ड ऑन दिस ओनली। जो उसका जो मेल लीड था, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सिमिलर सिम्टम्स, राइट। उसको सैडिस्टिक मतलब जो BDSM वगैरह की बात करते हैं, it includes this only bondage and dominance, then submission, and then this sadism। Now coming to the third, transvestic disorder। transvestic disorder में क्या होता है? The male, he get aroused when he dresses like a female। ठीक है, यहाँ पे कैसे सेक्सुअल अराउजल हो रहा है? फ्रॉम क्रॉस ड्रेसिंग, वेयरिंग क्लोथ्स टिपिकली worn बाय द ऑपोजिट सेक्स। ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर जो है ये बहुत हद तक मतलब बंद दरवाज़ों के पीछे होता है, सोसाइटी में हमको पता नहीं चलता है ये एक्चुअली है, बट बहुत जन जो है, बहुत मेल्स जो है या बहुत फीमेल जो है, वो अपोजिट सेक्स के जैसे ड्रेसअप करके अराउज्ड फील करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर, मतलब इतना
क्रिमिनल ऑफेंस वाला डिसऑर्डर नहीं है ये ट्रांसवेस्टिंग। और अगर यहाँ पे कंसेंट लेके करा जा रहा है तो ये दोनों भी क्रिमिनल ऑफेंस वाले डिसऑर्डर्स नहीं है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ डिसऑर्डर। Now, this is a disorder which can make you go to a prison. Voyeuristic disorder. इसमें क्या हो रहा है? Sexual arousal from observing an unsuspecting person who is naked or engaged in sexual activity. इन लोगों को किसी और की सेक्स लाइफ पे या कोई इंसान जो है जब वो नेकेड है उनको देख के इनको अराउजल फील हो रहा है। दीज आर पीपल आर गेटिंग अराउज्ड वॉचिंग देम। अब जिनको ये देख रहे हैं ये इनके पहचान के नहीं है, ये अनसस्पेक्टिंग लोग हैं। सो दिस इज टोटली रॉन्ग, राइट? दिस इज टोटली रॉन्ग। सो ये एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है जिसके बारे में मतलब सीवियर क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो लग सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यही तो कह रहा है, वॉचिंग अदर अनड्रेस और एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी। दिस फील सो रॉन्ग, राइट? नाउ तो द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज एग्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्जीबिशन में क्या होता है? एग्जीबिशन में क्या होता है? स्टॉल्स लगे होते हैं, एकदम सबके लिए देखने के लिए चीज़ें लगी हुई होती हैं। यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है। आई हैव फेस दिस एंड आई रियली थिंक ए लॉट ऑफ गर्ल्स विल रिलेट कि ये चीज़ हमने बहुत फेस की है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिकरेंट अर्जेस और बिहेवियर्स इन्वॉल्विंग एक्सपोजिंग वंस जेनिटल टू एन अनसस्पेक्टिंग पर्सन, है ना? फ्लैशिंग जो होती है, द मेल स्टार्ट शोइंग देयर जेनिटल्स इन पब्लिक, स्पेसिफिकली टू यंग गर्ल्स या women, है ना? पब्लिक एक्सपोजर ऑफ जेनिटल्स ऑपोजिट सेक्स women भी करती हैं बट दैट इज़ वेरी रेयर। दिस इज मोर कॉमन, मोस्टली कॉमन इन men, and I really think a lot of women have been went through this, and this should not happen in our society, but these things are happening. Then the sixth is fetishistic disorder. आपने फूड फेटिश की अभी बात सुनी होगी, आजकल बहुत ज़्यादा यूएस वगैरह में इमेजेस जो हैं वो शेयर की जा रही हैं अपने फीट की, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेक्सुअल अट्रैक्शन टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, जैसे किसी के फीट से या किसी की क्लोथिंग से, शूज से, स्टॉकिंग, है ना? इन सब से वो बस देख कर या फील करके उसको दीज पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड सेक्सुअली, अराउजल हो रहा है इनको। एंड ये भी अगर कंसेंट में हो रहा है सो इट इज़ नॉट रियली रॉन्ग। फिर है फ्रॉटरिस्टिक डिसऑर्डर हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस, सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट और टचिंग अ नॉन कंसेंटिंग पर्सन। ये चीज़ ट्रेन बसेस में बहुत होती है, जहाँ पे या कोई भी क्राउडेड जगह पे बहुत होती है कि you are just walking, you are just minding your own business, and suddenly you see a guy or some sort of uncle start rubbing his genitals on you. So this is frotteuristic disorder, rubbing against others in crowded places like subways and all. Then the last is pedophilic disorder. Now, pedophilic disorder is sexually attraction to prepubescent children. मतलब any child who's generally whose age is less than 13 या तो फिर 18 से ही कम कह सकते हैं, पर पीडो है मतलब बच्चों पे ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं, तो यूजुअली हम 13 से कम देखते हैं। ठीक है, दीज पीपल गेट सेक्सुअली अराउज फ्रॉम फैंटसाइजिंग अबाउट चिल्ड्रेन, या तो फिर उनके साथ कुछ असॉल्ट करके, आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, छोटे छोटे बच्चियों के साथ असॉल्ट हो जाता है। तो दीज पीपल आर पीडोफिलिक ओनली। तो ये हैं हमारे 8 टाइप्स ऑफ paraphilic disorders. I hope this video was helpful for you to understand these disorders. Also, if you found this video helpful, do subscribe to my channel. This is new, Psych26. Subscribe to Psych26 and also like the video. And if you want, you can leave a comment. Thank you for watching.